हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 23 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आए जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट्स है फॉर आईएएस बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम और 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट पे रखे हुए आप जाकर देख सकते हैं। 9000 जी के वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज ये सेशन हमने शुरू किया था और करीबन 200 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, ये भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। एग्जाम की बात सेशन 5 जून से कंटिन्यू चल रहा है, ये सारे लेक्चर आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलती है। रीजनिंग की क्लासेस मैं कवर करवा रहा हूँ यहाँ पर। डब्ल्यूबीसीएस रेल और रेगुलर कंबाइंड कोर्स की बैचेस मेरे अंडर में है। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की जाती है ओनली बंगाली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। Which aviation company will launch world first commercial hydrogen aircraft by 2035? कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक विश्व का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? बोइंग, स्पेसएक्स, एयरबस या लॉकहीड मार्टिन? लॉकहीड मार्टिन तो इसका करेक्ट आंसर है एयरबस। When is World Rhino Day observed? विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 21, सितंबर 22, सितंबर 20 या सितंबर 23? तो इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 22 को। इंडिया हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस टू विच नेशन? भारत ने किस राष्ट्र को अपनी पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस या फिर मालदीव? तो इसका करेक्ट आंसर है मालदीव। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द घर तक फाइबर स्कीम इन विच स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। What was the theme of the International Day of Peace this year? इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या था? क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर पीस, एजुकेशन फॉर पीस या शेपिंग पीस टुगेदर? तो इसका करेक्ट आंसर है शेपिंग पीस टुगेदर। गाइस अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। चाणक्य लाइव भी हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कवर करवाई जाती है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द फिर से मैं यहाँ पर क्लासेस लेना शुरू करूंगा। ये सारे लेक्चर हमने कवर किया। अगर आपने 22 सितंबर का लेक्चर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से रीजनिंग की क्लासेस कवर करवाई जा रही है ओनली फॉर बंगाली मीडियम स्टूडेंट। ये बंगाली मीडियम स्टूडेंट के लिए है, ये भी याद रहे आपको। यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन है 6 मंथ का। पर मंथ आपको 250 देने हैं। पर मंथ आपको 250 देने हैं। ये सारे कोर्स जो आप देख रहे हैं रीजनिंग से संबंधित कवर करवाए जा रहे हैं। पेमेंट डिटेल है, पेमेंट पेटीएम, गूगल पे या फोन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर। और पेमेंट के बाद आपको स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड कर रहे हैं। क्लासेस 8 सितंबर से कंटिन्यू चल रही है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 7 सितंबर से। वन टाइम पेमेंट है 899 ओनली एनटीपीसी क्रैश कोर्स के लिए जो 3 महीने का होगा। रीजनिंग और जीके की क्लासेस कवर करवाई जा रही है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर कवर करवाए जा रहे हैं। रीजनिंग और की और जीके की क्लासेस कवर करवाई जा रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए जो ट्यूसडे एंड थर्सडे रात के 9 से 10:30 और ये भी रात के 9 से 10:30 जीआई और जीके की क्लासेस कवर हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से मैथ की क्लासेस अब आसान हो गया है। मैथ में डीजी ये सारे कोर्स कवर करवाए जा रहे हैं। सुशांतो सर 15 ईयर एक्सपीरियंस के साथ ये कवर करवा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Who won the men's single title in Italian Open? इतालवी ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थीम या डिगो स्क्वाटमैन? तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच ने। Parliament has passed IIIT Laws Amendment Bill 2020. The bill seeks to declare how many IIITs as institutes of national importance. संसद ने ट्रिपल आईटी कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है।
इस विधेयक में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को कितने ट्रिपल आईटी घोषित करने की मांग है? 5, 6, 10 या 12? तो इसका करेक्ट आंसर है 5। Which court observed that right to protest is subject to certain restriction? इस न्यायालय ने देखा है कि राइट टू प्रोटेस्ट कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। हाउ मच रुपीज हैज द भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल जिसे शॉर्ट में कहते हैं, कंपनी रेज थ्रू सॉवरेन बॉन्ड, भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? 3500 करोड़, 2800 करोड़, 6700 करोड़ या 8500 करोड़? तो इसका करेक्ट आंसर है 8500 करोड़। Which of the following player won the Italian Open Tennis Tournament 2020 for the first time? निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? सिमोना हेलेप, कारोलिना प्लिस्कोवा, करमाइन गुरु रूजा या फिर सेरेना विलियम्स? तो इसका करेक्ट आंसर है सिमोना हालेप ने। गाइज एक और इन्फॉर्मेशन है, 5 अक्टूबर 2020 से मतलब कमिंग मंथ 5 तारीख से हमारे यहाँ पर एक और न्यू ऑनलाइन बैच शुरू होने वाली है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके की क्लासेस कवर करवाए जा रहे हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पर क्लास लेंगे। ये सारे कोर्स कवर करवाए जा रहे हैं, कंबाइंड कोर्स है। अगर इससे संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके नज़दीक कोई भी अगर ब्रांच इंचार्ज जो आप देख रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फेमस माउंटेनियर ऑफ नेपाल हु क्लेम्ड 10 टाइम्स विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन, डाइड रिसेंटली? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? निर्मल पुरजा, अंगारिता शेरपा, कामी रेता शेरपा या तेंजिंग नॉर्गे? तो इसका करेक्ट आंसर है अंगारिता शेरपा। इन्हें स्नो लीपर्ड भी कहा जाता है, याद रहे, स्नो लीपर्ड कहा जाता है, हिम तेंदुआ हिंदी में कहते हैं। वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 जनवरी, 21 सितंबर या 11 जुलाई? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 सितंबर। For the first time in the history of Indian Navy, which 2 women officers will be deployed on the warship? भारतीय नौसेना में के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट रेती त्यागी, मतलब सब लेफ्टिनेंट प्रियंका त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट कृति सिंह, सब लेफ्टिनेंट कोमल सचदेवा एंड सब लेफ्टिनेंट रूपा त्यागी, या सब लेफ्टिनेंट मोहानी सिंह एंड सब लेफ्टिनेंट अमृता त्यागी? तो इसका करेक्ट आंसर है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट रीता त्यागी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रहे आपको क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। हाउ मेनी इयर्स डिड हैदराबाद फुटबॉल club announced for the upcoming session of Indian Super League with Spanish forward Francisco Sandaja? इसको फुटबॉल कर दीजिएगा प्लीज। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेड्जा से इंडी सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है? 7 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर या 3 ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ईयर। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको शॉर्ट में यूएई कहते हैं, विल सप्लाई 93,895 कार्बाइन राइफल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? संयुक्त अरब अमीरात निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। On the occasion of the birth anniversary of which of the following great Indian Prime Minister will inaugurate वैभव समिट? निम्न में से किस महान पुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन, देखिए ये शिखर का नाम है, का उद्घाटन करेंगे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मदन मोहन मालवीय? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी के समय में, मानी इस 2 तारीख को। रिसेंटली 60 years of Indus Water Treaty implemented between India and which of the following in which country 1960? हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी इंग्लिश में कहते हैं, कि 60 साल पूरे हो गए हैं? नेपाल, चाइना, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which country recently started the National Hispanic Heritage Month? हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है?
ये शुरुआत है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेपाल, चाइना, जापान या अमेरिका, तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। सो गाइज ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पहल की। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। यहाँ पर हम अक्टूबर के मंथ से लाइव क्लासेस लेने वाले हैं यूट्यूब में, तो तैयार रहिए। ये 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे की भी क्लासेस हो सकती है। ये आप जितने भी इमेजेस देख रहे हैं वो सारे के सारे हमारे टेस्ट ऑफ नॉलेज के ब्रांच इंचार्ज हैं। आप आप जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वहां पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी हमारे यहाँ पर धीरे धीरे ब्रांच इंचार्ज बन रहे हैं। चलिए प्रीवियस डे जो आपसे क्वेश्चन पूछे होते हैं उसके आंसर चेक कर लेते हैं। विच IIT साइन मो on a memorandum of understanding with NUA for building accessible safe Indian cities, IIT Roorkee. When did the International Day of Clean Air for Blue Skies was observed? 7 सितंबर को ब्लू स्काई एयर ऑब्जर्व किया जाता है। SpaceX launch how many satellite under 12 Starlink mission claim 100 Mbps download speed? यह है 60। When did the International Day of Charity was celebrated? 5 सितंबर को मनाया जाता है। Who launched the mobile app English Pro? इंपॉर्टेंट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने इसे लॉन्च किया है। ये प्रीवियस डे के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। अब आज का टॉप 5 क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। Which state government relaunched the Swayam scheme to provide self-employment to around 2 lakh youth? Which state top literacy rate 96.2%? Which organization successfully tested Scramjet technology for hypersonic missile? Which three country decided to work together in 5G technology? Which nation hosted virtual G20 education minister meet from Riyadh? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। आज कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है। चाणक्य जी की कोड है टाइम परफेक्ट मैन। टाइम इंसान को, समय इंसान को परफेक्ट बना देता है, साथ ही साथ एज वेल एज डिस्ट्रॉय देम, और साथ ही साथ उसे बर्बाद भी कर देता है। मतलब अगर आपने सही टाइम पर, सही समय पर, यानी सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो वो आपको बर्बाद कर देगा वो समय। सो गाइज आज का सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। जितने क्वेश्चन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। क्लास के संबंधित या एडमिशन से कोई भी रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चाणक्य लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। ये होता है बेल आइकन। सो गाइस मिलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।